हम अध्ययन कर रहे हो ICT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे UGC नेट पेपर 2 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का प्रीवियस पेपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से UGC नेट के सभी प्रीवियस पेपर को देखने के लिए तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पंडित सल सत बखड़ई देही बुद्ध वसंत न जाड़ई। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए सरहप्पा, बी कडप्पा, सी सबरप्पा और डी नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा ए सरहप्पा। इसी तरह से गोरखनाथ का प्रसिद्ध पंक्ति है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, यह किसके संबंध में कहा गया है? ऑप्शन है ए बिहारी, बी विद्यापति, सी मतीराम और डी भिखारीदास। तो इसका सही आंसर होगा बी विद्यापति। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विद्यापति के लिए है। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ऑप्शन ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी वर्ड रत्नाकर, सी राउरविल और डी वसंत विलास। तो इसका सही आंसर होगा बी वर्ड रत्नाकर। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ड रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिष्वर ठाकुर है। यह सप्तकोश ग्रंथ है और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? ऑप्शन ए कीर्ति पताका, बी आल्हाखंड, सी विशलदेव रासो और डी रडमल छंद। तो इसका सही आंसर होगा सी विशलदेव रासो। विशलदेव रासो नरपति लाल की रचना है, जिसकी नायिका है राजमती और इसका रचना 1155 ईस्वी में किया गया था। यह एक गेय काव्य है। इसके 4 खंड है तथा लगभग 200 चरण है। यह वर्णनात्मक काव्य है। इसे वीर गीत काव्य भी कहा जाता है। यह श्रृंगार प्रधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? ऑप्शन ए गीत गोविंद टीका, बी प्रेम तत्व निरूपण, सी राग गोविंद और डी नारसी जी का मायरा। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रेम तत्व निरूपण। मीराबाई की प्रमुख रचना है गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, मलार, राग रुकमणी मंगल। प्रेम तत्व निरूपण जो है कृष्णदास की रचना है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। इनकी भाषा गुजराती थी। ये संगीतज्ञ तथा सुकवि गायक भी थे। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, किसका पंक्ति है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी कबीरदास, सी चंद्रदाई और डी जैसी। तो इसका सही आंसर होगा बी कबीरदास। इसी तरह से सूरदास का प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु हौ सब पतितन को टीको और चंद्रदाई का है राजनीति पाइयो ज्ञान पाइयो सुजानियो। इसी तरह से जासी का है नयन जो देखा कंवल भा निर्मल नीर शरीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश, सी गोविंद स्वामी और डी चित स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा बी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हित हरिवंश है। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भी है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य और हरिदासी सखी या तट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। अगला प्रश्न है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी नजीर अकबराबादी, सी उस्मान और डी कबीरदास। तो इसका सही आंसर होगा डी कबीरदास। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध पंक्ति है, सुनी से डरावन लागे बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। इसी तरह से उस्मान का है, वलदीप देखा अंगरेखा तहां जाए जेही कठिन करेजा। नजीर अकबराबादी का है, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूल नहीं बदन में समाती है रोटियां। अगला प्रश्न है, हिंदू मक पर पाँव न रख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। एक काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ऑप्शन है ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी बुंदेली। तो इसका सही आंसर होगा सी अवधी। यह अवधी भाषा की पंक्ति है। इसके लेखक नूर मोहम्मद है। यह पंक्ति अनुराग बांसुरी से उल्लेखित है। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी।
अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम होगा सी। कबीरदास 1398 ईस्वी लहरतारा बनारस में, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी और दादू दयाल का अहमदाबाद 1544 ईस्वी, मलुकदास का कड़ा इलाहाबाद 1574 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती से के साथ मिलाया है? ऑप्शन ए बिहारी, बी घनानंद, सी देव और डी पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा डी पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, जैसे फागु की भीर आभिरन में गही गोविंद लय गए भीतर गोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होड़ी। शुक्ल जी कहते हैं, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन ए कवि कुल कल्पतरु, बी भावविलास, सी भवानी विलास और डी अष्टयाम। तो इसका सही आंसर होगा ए कवि कुल कल्पतरु। प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि देव की प्रमुख रचना इस प्रकार है, भावविलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद और प्रेम तरंग इत्यादि। कवि कल्पतरु, रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? ऑप्शन ए रोला छंद, बी दोहा, सी सोरठा और डी चौपाई। तो इसका सही आंसर होगा ए रोला। रास पंचाध्याय नंददास की रचना है, यह रोला छंद में रचा गया है। इसमें लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह रचना 5 अध्यायों में है तथा श्रीमद् भागवत इसका आधार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी लाला भगवान दीन, सी रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम होगा बी। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास का, कवि कुल कल्पतरु 1650 से 63 ईस्वी चिंतामणि और ललित ललाम 1661 से 64 मतीराम, अलंकार माला 1711 सुरती मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भूषण, रस सारांश, घनानंद, इश्कलता, सुरति मिश्र, रस रत्नाकर और मतीराम रसराज। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए प्रेमपथी, बी झरना, सी कानन कुसुम और डी लहर। तो इसका सही आंसर होगा डी लहर। लहर एक गीति काव्य है जिसका रचना काल है 1933 ईस्वी, प्रेमपथी 1914 ईस्वी, आंसू 1925 और कामायनी 1935 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी अमृत स्मृति की रेखाएं और डी मेरा परिवार। तो इसका सही आंसर होगा डी मेरा परिवार 1956 ईस्वी महादेवी वर्मा कृत जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू यानी गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी इत्यादि के संस्मरण है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी और स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में समाज के निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। साथी के पद 1972 ईस्वी में वे चित्रित हैं, जो महादेवी वर्मा के अग्रज है एवं सहयोगी हैं और उन्हें प्रिय हैं, जैसे राम जो नौकर था, बिंदा, परित्यागता, साबिया, पितृहीन, घीषा इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है इसका सही क्रम होगा सी। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, शोकोच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, बभ्रू वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933, कामायनी 1935।
अगला प्रश्न है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार है। ऑप्शन है ए अज्ञे, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी त्रिलोचन और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर होगा ए अज्ञे। इसी तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध पंक्ति है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। त्रिलोचन का है, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा। और केदारनाथ अग्रवाल का है, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। अगला प्रश्न है, युगधारा के रचयिता है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी नागार्जुन और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर होगा सी नागार्जुन। युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। नागार्जुन कृत भस्मांकुर 1971 ईस्वी जो है एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए रश्मिरथी 1952 ईस्वी, दिनकर, कनुप्रिया 1959, धर्मवीर भारती, लोकायतन 1964, पंत और आत्मजयी 1965, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, रामविलास शर्मा का, अद्यतन 1977 ईस्वी, अज्ञे, अंगद की नियति 1984 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी, शरद जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा का प्रभात फेरी 1938, केदारनाथ अग्रवाल नींद के बादल 1947, शिवमंगल सिंह सुमन का जीवन के गान 1941 और माखनलाल चतुर्वेदी का समर्पण 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है। ऑप्शन ए समानांतर चलते हुए, बी अपने दायरे, सी गलत होता पंचतंत्र और डी जानवी। तो इसका सही आंसर होगा डी जानवी। राजी सेठ की प्रमुख कहानियां हैं समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, अंधे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा, उसी जंगल में इत्यादि। जानवी जो है जनेन्द्र की प्रमुख रचना है। उनकी अन्य कहानियां हैं फांसी, एक रात, चिड़िया खेल इत्यादि। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। ऑप्शन ए गंगौली, बी शिवपालगंज, सी मेरीगंज और डी बेलारी। तो इसका सही आंसर होगा ए गंगौली। आधा गांव उपन्यास 1966 ईस्वी, इसमें गंगौली गांव का वर्णन है और इनके उपन्यासकार है राही मासूम रजा। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है जिसमें शिवपालगंज गांव का वर्णन है। मैलांचल रेडू का उपन्यास है 1954 ईस्वी, जिसमें मेरीगंज गांव का वर्णन है। और गोदान प्रेमचंद का है 1936 ईस्वी, जिसमें बेलारी नामक गांव का चित्रण है। अगला प्रश्न है, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है ए ग्लोबल गांव का देवता, बी गुनाह बेगुनाह, सी मुन्नी मोबाइल और डी जिंदा मुहावरे। तो इसका सही आंसर होगा बे गुनाह बेगुनाह। गुनाह बेगुनाह 2011 ईस्वी मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है। यह महिला पुलिस कर्मियों पर आधारित है। ग्लोबल गांव देवता के लेखक रणेंद्र है। यह आदिवासी जीवन पर आधारित है। जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी की लेखिका नासिरा शर्मा है और यह कृति भारत विभाजन पर केंद्रित है। मुन्नी मोबाइल के लेखक प्रतीक सौरभ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। ऑप्शन है ए नादान दोस्त, बी चोरी, सी कजाकी और डी दो सखियां। तो इसका सही आंसर होगा डी दो सखियां। दो सखियां 1928 ईस्वी तथा अन्य कहानियां प्रेमचंद की है। दो सखियां कहानी शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी छाया 1912 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद, पुष्पलता सुदर्शन का, चित्रशाला भाग्य 1924 ईस्वी, विश्वांभरनाथ शर्मा का और चिनकारिया 1925 ईस्वी, बेचन शर्मा उग्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही क्रम होगा बी देशद्रोही 1943 ईस्वी, यशपाल का, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अज्ञे, शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अश्क और तमस 1973 ईस्वी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा सी
यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, धरती धन्नापना 1972 ईस्वी, मुट्ठी भर कंकर 1976 ईस्वी और नरक कुंड में बास 1994 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए, मृगनयनी 1950 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा का, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर, अनाम दास का पोथा 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी और अभिज्ञान 1981 ईस्वी नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरिराज दत्त वाजपेयी और कुंभ में छोटी बहू बंग महिला। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश और डी सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं 1955 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का, आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश का, कैद ए हयात 1993 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का और नदी प्यासी थी 1954 ईस्वी धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन ए माधवी, बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी आषाढ़ का एक दिन और डी आठवां सर्ग। तो इसका सही आंसर होगा सी आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, जिसके प्रमुख पात्र हैं मल्लिका, अंबिका, दोनों स्त्री पात्र हैं, और कालिदास, विलोम, मातुल, ये तीनों पुरुष पात्र हैं। मोहन राकेश का नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी, जिसके प्रमुख पात्र है शीलवती, जिसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी प्रियांगु का है, इसके प्रमुख पात्र प्रियांगु है जो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। और माधवी 1950 ईस्वी, इसके प्रमुख पात्र है माधवी, यह भारत की कथा पर आधारित नाटक है, भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? ऑप्शन ए राजपूत की हार, बी लक्ष्मी का स्वागत, सी सबसे बड़ा आदमी और डी स्ट्राइक। तो इसका सही आंसर होगा डी स्ट्राइक। स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद का है, राजपूत की हार सुदर्शन का, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क का और सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का। अगला प्रश्न है, विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है किसकी धारणा है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र और डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी रामचंद्र शुक्ल। विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है रामचंद्र शुक्ल का विचार है। काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की धारणा है। रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है, डॉक्टर नगेंद्र का धारणा है। भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है, यह रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? तो इसका सही क्रम होगा बी डॉक्टर 1958 ईस्वी विष्णु प्रभाकर का, कर्फ्यू 1972 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का, कबीरा खरा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी का और कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक का। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम होगा? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए चिरों पर चांदनी 1964 ईस्वी, हर बारिश में 1970 ईस्वी, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1950 ईस्वी, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 और दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1980 ईस्वी, मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का 1891 ईस्वी और रुक्मणी परिणय हरियौंद का है 1894 ईस्वी, सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का 1895 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा साहित्य का श्रेय और प्रेम जैनेन्द्र, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, रेती के फूल दिनकर और आस्था और सौंदर्य
रामविलास शर्मा। साहित्य का श्रेय और प्रेम 1953 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष आलोक पर्व 1972, रेती के फूल 1954, आस्था और सौंदर्य 1961, केंद्र और परिधि अज्ञेय का है 1984 ईस्वी। अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत के आचार्य है। ऑप्शन ए आनंदवर्धन, बी वामन, सी मम्मट और डी विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ए आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत, वामन रीति सिद्धांत और आचार्य विश्वनाथ रसवादी, आचार्य मम्मट ध्वनिवादी है। अगला प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोषों की संख्या 10 मानी गई है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। अभिनव भारती 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त का है। दर्श रूपक 11वीं सदी का पूर्वार्ध, धनंजय का। और नाट्य दर्पण 12वीं सदी, रामचंद्र गूढ़चंद्र। भाव प्रकाश 13वीं सदी, शारदा तन्ने का। अगला प्रश्न है काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए कॉलरिज, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी क्रोचे। तो इसका सही आंसर होगा बी प्लेटो। इसी तरह से अरस्तु का है भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। कॉलरिज कहते हैं भाषा मानव मन पर मन का शास्त्रागार है। और क्रोचे कहते हैं कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है। अगला प्रश्न है जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए मार्क्वेज, बी जुआन रुफो और सी फ्रेंच रो और डी जॉर्ज साइको। तो इसका सही आंसर होगा सी फ्रेंच रो। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के मैजिक रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। सर्वप्रथम फ्रेंच रो ने जर्मनी चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया था। जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक बुआलो को माना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से मार्क्सवादी विचारक नहीं है। ऑप्शन है एडिसन, लुकाच, फॉक्स और कॉर्डवेल। तो इसका सही आंसर होगा ए जोसेफ एडिसन जो है मार्क्सवादी विचारक नहीं है। कार्ल मार्क्स, लुकाच, कॉर्डवेल, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमैन, एडार्नो आदि मार्क्सवादी विचारक है। जोसेफ एडिसन अंग्रेजी भाषा के निबंधकार, नाटककार, कवि और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने अपने मित्र रिचर्ड स्टील के साथ स्पेक्टेटर पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। बी प्लेटो और अरस्तु दोनों ही दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। और डी प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। तो इसका सही आंसर होगा सी प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। अगला प्रश्न है संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है ए रिचर्ड्स, बी लुकाच, सी इलियट और डी लेविस। तो इसका सही आंसर होगा सी इलियट। संवेदनशीलता का असाहचर्य और मूर्त विधान टीएस इलियट इसके प्रवर्तक है। मूल्य सिद्धांत या संप्रेषण सिद्धांत आई रिचर्ड्स का। महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच का। अगला प्रश्न है टीएस एलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए द सेक्रेड बुक 1920 ईस्वी, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 ईस्वी, एलिजाबेथन एसेज 1932 ईस्वी, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 ईस्वी, सिलेक्टेड एसेज 1934 ईस्वी, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का 1798 ईस्वी, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का 1718 ईस्वी, एस्थेटिक्स क्रोचे का 1902 ईस्वी और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स रिचर्ड्स का 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी फ्रेंच और डी जर्मन। तो इसका सही आंसर होगा सी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेटोरी एंदोई हिंदुस्तानी के लेखक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी है। इसकी भाषा फ्रेंच है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार लिटरेटोरी हिंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया जिसका प्रकाशन
सन 1871 में हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों की संख्या 72 तथा 666 है। यह ग्रंथ वर्ण क्रमानुसार कवियों का वर्णन करता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में कराया। अगला प्रश्न है, शाश्वती डायरी के लेखक है। ऑप्शन है ए दिनकर, बी बच्चन, सी रघुवीर सहाय और डी अज्ञे। तो इसका सही आंसर होगा डी अज्ञे। शाश्वती अज्ञे का है प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, दिनकर की डायरी दिनकर और दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का। अगला प्रश्न है, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है। ऑप्शन है ए मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी शमशेर और डी रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर होगा बी अज्ञे। इसी तरह से मुक्तिबोध की प्रसिद्ध पंक्ति है, कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। शमशेर का है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। और रघुवीर सहाय का मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और एक ढहाता हूं। अगला प्रश्न है, छप्पड़ के लेखक है। ऑप्शन है ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नैमिषराय, सी सूरजपाल चौहान और डी जयप्रकाश करदम। तो इसका सही आंसर होगा डी जयप्रकाश करदम। छप्पर 1994 ईस्वी जयप्रकाश करदम का उपन्यास है। आवाजें 1997 ईस्वी मोहनदास नैमिषराय की कहानी है। हैरी कब आएगा 1999 सूरजपाल चौहान का कहानी है। और सलाम 2000 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, ये शुक्ल की उक्ति नहीं है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ है, श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम भक्ति मार्ग है और धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार है। ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास, बी श्याम सुंदर दास, सी श्रीधर पाठक और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ए राधा कृष्ण दास। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 ईस्वी राधा कृष्ण दास का है और प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की। ऑप्शन है ए माधव प्रसाद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण मिश्र और डी कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही आंसर होगा सी गोविंद नारायण मिश्र। विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र का है। रामलीला माधव प्रसाद द्विवेदी का, भाषा और व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी का और हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ए मध्या, बी मुग्धा, सी प्रौढ़ा और डी वासक सज्जा। तो इसका सही आंसर होगा डी वासक सज्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी रामविलास शर्मा का, जनांतिक 1981 ईस्वी नेमीचंद्र जैन का, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993 ईस्वी नंदकिशोर नवल का, कवि कह गया है 2000 ईस्वी अशोक वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही कालानुक्रम होगा बी रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रस कलश। रसराज 1633 ईस्वी 1633 या 34 मतिराम का, श्रृंगार निर्णय 1807 ईस्वी भिखारीदास का, रसिकानंद 1822 ईस्वी ग्वाल का और रस कलश 1931 ईस्वी हरिऔंध का। अगला प्रश्न है, लिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सर्वंगी जो है रज्जव, ज्ञानबोध मल्लुकदास, प्रेम प्रकाश जो है धड़ेरीदास और शब्द सागर बुला साहब। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की निम्नलिखित खरी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सुरासुर निर्णय मुंशी सदाशुक्ल लाल, भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी, भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन और चिद्विलास जो है दीपचंद जैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, रस सिद्धांत नगेंद्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र
और रोमांटिक साहित्य शास्त्र जो है देवराज उपाध्याय। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी वाजपेयी का है। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी नगेंद्र। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 ईस्वी शिव कुमार मिश्र। और रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 ईस्वी देवराज उपाध्याय। काव्य में रस 1956 ईस्वी आनंद प्रकाश दीक्षित का है। अगला प्रश्न कथन पर आधारित है, स्थापना और तर्क। स्थापना है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनमयी वस्तु है कि संसार की सभ्य अशभ्य जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तर्क है, इसलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। तर्क है, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। तो इसका सही कूट होगा सी। स्थापना और तर्क दोनों गलत है, क्योंकि वैचारिक स्वतंत्रता साहित्य को रूढ़ियों एवं कुप्रभावों से अलग और दूर तक सोचने का अवसर देती है। यह सामाजिक सत्य और साहित्य से विमुख न करके उस पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करती है। विचारबद्धता से मौलिक वैचारिकता का हनन होता है, जिससे कुछ नया होने या करने की संभावना समाप्त हो जाती है। विचारबद्धता अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार नहीं देती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना। करुणा से रक्षा का विधान होता है। तर्क है, क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। तो इसका सही कूट होगा बी। स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि लोक रक्षा या जनमानस या संसार की रक्षा के लिए मानव में संवेदनात्मक विकास आवश्यक है। इसमें भी सबसे प्रमुख भाव करुणा ही है। करुणा के द्वारा रक्षा का विधान करना संभव है। कविता में अभिव्यक्त अन्य भाव द्वारा भी नहीं, या तो भाव एक मात्र भाव नहीं। अगला प्रश्न है, स्थापना है मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क है, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। तो इसका सही कूट होगा डी। स्थापना गलत और तर्क सही, क्योंकि मिथक सार्वकालिक सभी कालों या समय और सार्वदेशिक सभी देशों में एक साथ और एक समान नहीं होते। इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज में अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। अगला प्रश्न है, स्थापना है नाच सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। तर्क है, क्योंकि नाच सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना गलत और तर्क सही। नाच सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाच सौंदर्य कविता को पूर्ण रूप प्रदान करने में आवश्यक होता है, बिना इसके कविता पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाती। अगला प्रश्न है, स्थापना है मर्तनाशन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। तर्क है, क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। तो इसका सही कूट होगा डी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। महाकाव्य और उपन्यास का विस्तार फलक लगभग समान है। महाकाव्य के अवसान की पृष्ठभूमि पर उपन्यास का जन्म हुआ और महाकाव्य का स्थान उपन्यास ले चुका है। उपन्यास पश्चिम मध्य वर्ग से उत्पन्न हुआ और वहां से बांग्ला साहित्य से होते हुए हिंदी में आया। अगला प्रश्न है, स्थापना है साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। तर्क है, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। इसका सही कूट होगा बी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। विशिष्ट को सामान्य करना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण का मुख्य बिंदु मानव को सुलभ समान अनुभूति कराना है। वह समानाभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को भारतीय दर्शन का भी सहयोग प्राप्त है। भारतीय आचार्य भट्टनायक इसके जन्मदाता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है। तर्क है, कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना सही और तर्क गलत। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आदि से अंत तक समन्वय हुआ है। इस समन्वय में उन पर मात्र पश्चिम नाट्य चिंतन का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि भारतीय नाट्य चिंतन का भी प्रभाव है। अगला प्रश्न है, स्थापना है आदर्श नागरिक को आत्मविकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। तर्क है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है। आदर्श नागरिकों को आत्मविकास यानी अपना विकास करते हुए सारी धरती यानी संसार के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए और वह मानता है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह अपने व्यवहार अच्छाई बुराई के मूल में समाज कल्याण की भावना को चिह्नित करे। अगला प्रश्न है, स्थापना है गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तर्क है, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो इसका सही कूट होगा डी।
स्थापना सही और तर्क गलत। गोदान प्रेमचंद का रचित उपन्यास है, इसमें किसान ग्रामीण जीवन का चित्रण है तथा इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसमें समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं बल्कि किसान ग्रामीण जीवन एवं जमींदारी प्रथा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा उज्जवल नीलमणि जो है रूप गोस्वामी का है 15वीं से 16वीं शताब्दी। कुवलयानंद जो है अभय दीक्षित का है 16वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है 14वीं शताब्दी और रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पंडित राज जगन्नाथ का है। जयदेव का चंद्रालोक है 13वीं शताब्दी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगले ईयर का हम अगले वीडियो में करेंगे।